हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं बारात में जाने की सभी की। सभी जाएंगे आज बारात में। बारात का दिन है आज और शाम के बजे हैं 4। तैयारियाँ सभी की चल रही हैं। कुछ लोग तैयार हो चुके हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं। सब एक साथ तैयार होते हैं तो थोड़ा समय लगता ही है। और यहाँ पर दूल्हे राजा की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब तक मैं घर पहुँची दूल्हे राजा नहा धोकर तैयार हो चुके थे। उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई, कपड़े पहन चुके थे। तो यहाँ जाकर देखा तो सभी लोग आ भी चुके थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और लाइट की वजह से ही थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब भी हम कहीं जाते हैं या हमको कहीं तैयार होना होता है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है गाँव में वो लाइट की होती है। वैसे चाहे आती रहेगी लेकिन जब कुछ हो तब लाइट नहीं आती है। तो यहाँ लाइट आ रही थी, जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हेयर स्टाइल बनाने में क्योंकि मशीनें सभी लाइट से ही चलती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। आ रही है जा रही है लाइट, उसकी वजह से सभी लोग एक साथ तैयार नहीं हो पाए। बीच बीच में जब लाइट आ जाती है तभी लोगों का तैयार होना होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। क्योंकि हेयर स्टाइल तभी बन पाता है जब लाइट आ रही होती है। तो यहाँ सबसे पहले कीर्ति को तैयार करके भेज दिया था। दीदी खुद से है, लेकिन लाइट की वजह से हेयर स्टाइल इतने अच्छे से नहीं बन पाया है उनका। तो यहाँ दीदी भी आ गई थी, उसके बाद मैं आई, लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मेरा सारा हेयर स्टाइल यहाँ ख़राब हो गया। मैं यहाँ पर बैठी थी और ये कपड़ा मेरे सिर पर ही रख दिया सीधा इन लोगों ने। शायद इनको भी नहीं पता था कि मैं बैठ चुकी हूँ। मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर आ रही थी, वो मैंने सीन हटा दिया है। मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ा सा क्लिप निकाल कर। और सारा कपड़ा मेरे हेयर पर ही लगा दिया जिसकी वजह से पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद पूरे हेयर स्टाइल की ऐसी बस ऐसा ही हो गया कि मतलब मन थोड़ा सा ख़राब हो गया उसके बाद। क्योंकि जितना हम कोशिश करते हैं, जितना हम सोचते हैं, और आज पहली बार मैंने जितना सोचा उससे कहीं कई गुना ज़्यादा मैं अच्छे से तैयार हुई थी। क्योंकि बेटे की शादी है तो तैयार होना तो अच्छे से बनता ही है। मैंने बहुत अच्छे से अपना हेयर स्टाइल बनाया था। और आप बताना कैसी लग रही हूँ मैं यहाँ, आप ब्लॉग में कमेंट में ज़रूर बताना मेरा हेयर स्टाइल, मेरा ड्रेस कैसे लगा आप सभी को। तो चलो यहाँ सभी अपना जो शादी की रस्में हैं वो निभा रहे हैं और यहाँ पर चल रही है वार फिर, दूल्हे के ऊपर वार फिर चल रही है। तो यहाँ सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वार फेर के लिए। फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं सभी के। और यहाँ मैं अपना कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊँ, अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना पाऊँ, सभी को दिखा पाऊँ। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं सभी को नहीं दिखा पा रही थी। यहाँ ढोल वाले भैया, कैमरामैन वाले भैया, बाजे वाले भैया सभी थे और भी बहुत सारे लोग थे। भीड़ थी चारों तरफ। इनको भी अपना काम करना था और मुझे भी अपना काम करना था। मुझे अपना ब्लॉग बनाना था और इनको सभी को अपने अपने काम करने थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है ब्लॉग बनाने की। और यहाँ सभी के फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। उसके बाद रस्म हो रही है, काजल लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर भाभी काजल लगाती हैं। तो बुआ ने टीका किया है, भाभी काजल लगाई, उनको नेक दिया जाएगा। और यहाँ दीदी और भाई साहब फ़ोटो खिंचाएंगे और उसके बाद चल देंगे हम सभी लोग बारात लेकर। रास्ते में खूब धूम धड़ाके से नाच गाना होगा, वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उसके बाद मैंने फ़ोन रख लिया था, क्योंकि नाच गाने के आगे सब फीका लगता है। तो बस नाचते गाते पहुंच गए थे दुल्हन के दरवाजे बारात लेकर। फ़िलहाल ब्लॉग काफ़ी लंबा है, 2-3 पार्टों में आएगा, एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ चल रही रस्म काजल लगाई की। और सभी यहाँ अच्छे से तैयार हुए हैं और एक से एक सुंदर लग रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं सभी, किसी को भी किसी की नज़र ना लगे। सभी एक से एक बढ़कर हैं।
देवरानी, जेठानी, सास, नंदें, बेटियां सभी एक से एक सुंदर लग रही हैं। और अभी बड़ी दीदी तैयार हो रही हैं, बेटी तैयार हो रही है और साथ में दीदी की भी बेटी, अभी बहुत से लोग तैयार हो रहे हैं घर पर। तो मैं ब्लॉग बनाने की वजह से ही जल्दी आई, लेकिन फिर भी मेरा सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया यहाँ पर आकर, मुझे काफ़ी दुख लगा। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, ऐसा होता चलता रहता है। कभी कभी हो जाता है, किसी को ध्यान नहीं रहता है, बस वो ध्यान नहीं रहा किसी को भी इस चीज़ का। मेरी भी गलती थी, मैं अचानक से यहाँ पर आकर बैठ गई, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग यहाँ कुछ कपड़े से कुछ पूजा होती है वो करेंगे, तो वो कपड़ा मेरे सिर पर ही रख दिया था, जिसकी वजह से सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया। लेकिन चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। और यहाँ चल रहा है भाई साहब, ये है हमारे भाई साहब और बड़ी दीदी जिनके बेटे की शादी है। और समय को देखते हुए, दिन को देखते हुए, क्योंकि आजकल छोटे दिन होते हैं, कहीं लेट ना हो जाए, बारात निकलने में लेट ना हो जाए, तो यहाँ भाई साहब थोड़ा डांट रहे हैं कि जल्दी चलो, जल्दी करो, कहीं लेट ना हो जाए। क्योंकि सफ़र भी थोड़ा सा है, लेकिन शाम का समय है, भी साय का समय चल रहा है, जाम मिल जाएगा रास्ते में, और साथ में लेट ना हो जाए, क्योंकि गांव हमारा काफ़ी बड़ा है, पूरे गांव में बारात निकलेगी, तो कहीं लेट ना हो जाए नाच गाना करते करते। तो उसी की वजह से भाई साहब यहाँ थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि जल्दी करो, लेट ना होना चाहिए कोई भी, क्योंकि देखो सबको जल्दी रहती है। तो बस यहाँ कोशिश थी कहीं कैसे भी करके जल्दी घर से बारात निकले। तो कुछ लोग तो तैयार हो चुके हैं, कुछ अभी तैयार हो रहे हैं। तो बस यहाँ आपको मेरी झलक तो दिखाई दे गई होगी। तो यहाँ मैं भी आ चुकी हूँ और यहाँ चल रहा है अभी हमारा फ़ोटोशूट सभी का। और ये हैं हमारे छोटे वाले जीजा जी, शायद आपने ब्लॉग में पहले देखा होगा, लेकिन अच्छे से नहीं देखा होगा। बहुत ही अच्छे स्वभाव के, शांत स्वभाव के हमारे जीजा जी, बहुत ही शांत स्वभाव है इनका, बहुत ही अच्छी आदत है इनकी। तो यहाँ जीजा जी सबके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो चलो यहाँ साथ साथ नाच गाना भी कर लेते हैं। उसके बाद पूरे रास्ते नाच गाना करते हुए गए। और यहाँ दादी भी आ गई हैं, तो यहाँ मेरे मिक्कू को भी इतना अच्छा लग रहा है। मेरा मिक्कू ये देखो छोटा दूल्हा राजा बन गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर मिक्कू कोट पैंट पहनकर, और साथ में पगड़ी लगाई थी दूल्हे वाली, बहुत ही अच्छा लग रहा था सेहरा लगाकर। तो यहाँ चल दिए दूल्हे राजा की बारात को लेकर। तो यहाँ आप दूल्हे राजा बैठेंगे घोड़ी पर सवार होंगे और चलेंगे अपनी दुल्हनियाँ लेने। उससे पहले मंदिरों का आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मंदिर की जो पूजा वो होती है, उसके बाद मंदिर पर माथा टेका जाता है, तब आगे बढ़ते हैं दुल्हन लेने के लिए। तो जीजा जी यहाँ सहारा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मान का ही सहारा लिया जाता है। तो जीजा जी वो शगुन होता है एक, और एक रस्म होती है जिससे मैं कि जीजा जी ही बिठाते हैं। तो यहाँ फूफा जी लगते हैं इनके, तो ये बिठा रहे हैं घोड़ी पर और सब। तो
यहाँ निकल चुकी है बारात और ये देखो मेरा लुक। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही थी। यहाँ एक गड़बड़ और हो गई थी मुझसे, मैंने आगे पहले अपना लिक्विड वाला सिंदूर लगा लिया, उसके बाद मैंने सूखा सिंदूर लगाया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। तो कैसे लग रही है सास बहू की जोड़ी, टक्कर देते हुए एक दूसरे को, मजाक कर रहे हैं, कोई टक्कर नहीं दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गई है, पूरे गाँव में घूमते ज़्यादातर मंदिर पर, पूरे गाँव की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि नहीं चल पाया था, रास्ते छोटे थे, जल्दी जल्दी कवर किया। ये कुछ रस्में हैं जो मंदिर पर कुआं है उस पर निभाई जा रही हैं। हमारे गांव में मंदिर है, उसमें ही कुआं है जिसकी पूजा होती है। जब भी शादी होती है कुआं की ज़रूर पूजा होती है। तो ये कुछ रस्में कुआं है उसके आसपास निभाई जा रही हैं। तो छोटी वाली चाची ही ये सारी रस्में निभा रही हैं, जो कजैतन बनती हैं वो ही ये सब काम करती हैं। तो बस यहाँ कुछ रस्में निभाई जा रही हैं, उसके बाद चलते हैं बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे। अगला ब्लॉग ज़रूर देखना, और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ से जाने के बाद अभी रास्ते में एक और मंदिर पड़ेगा जहाँ से कि माथा टेका जाएगा। हनुमान बाबा का वो मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। तो सड़क पर ही है वो मंदिर, जहाँ से गाड़ी पर बैठेंगे उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे। कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले आशीर्वाद भगवान का ही लिया जाता है। तो हमारे गांव में सबसे पहले यह मंदिर पूजा जाता है, उसके बाद सड़क पर एक और मंदिर है, उस मंदिर में जाते हैं। मुझे लगता है हर जगह यही रस्म है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो अगला पार्ट ब्लॉग का ज़रूर देखना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर